अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निदाए कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाजरीन, इस वक्त हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के ज़िला सदर बराए पुलवामा और बीडीसी चेयरमैन काकपोरा उमर जान साहब के साथ हैं। हम उनके साथ उनकी पार्टी के अमूरात और फिर कुछ तामीर व तरक्की के हवाले से बात करेंगे। तो उमर साहब, आपका निदाए कश्मीर में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे पहला सवाल जो मेरा होगा वो ये कि कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस पिछले 4-5 साल से अपना जो फुट होल्ड है वो हर गुजरते दिन के साथ खो रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, एक? और दूसरा ये कि आपके पास क्या कोई रिवाइवल का कोई प्लान है, क्योंकि आप एक नौजवान लीडर हैं, ज़िला पुलवामा देख रहे हैं, एक इंतहाई अहम ज़िला है। क्या प्लान है आपका रिवाइवल के हवाले से, कांग्रेस को फिर एक वो अरूज बख्शने के हवाले से? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि 8 साल होने को हो गए भारतीय जनता पार्टी को सरकार में, और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, एक इतिहास अगर हम देखें, एक बनी बनाई स्टेट थी। सही, अपना ट्रेडिशन था, अपना कल्चर था। बट मुल्क के साथ साथ जिस तरीके से आपने देखे, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना पॉलिटिकल बिलीफ रखा मुल्क के सामने, उस पॉलिटिकल बिलीफ को लेके जो उन्होंने तब वादे किए, चाहे नौकरियों की उनने बात की, एक गरीब आवाम को 15 लाख रुपया का जो बोला अकाउंट में आ जाएगा, उस चीज़ को लेके मुल्क में एक झूठा सपना दिखाया गया। बट उससे पहले अगर आपको याद होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें, 47 से पहले या 47 के बाद, 47 से ही भारतीय जनता पार्टी तब भी वही मुनाफिकाना रोल मुल्क को बंटवारने की कोशिश करे जब ब्रिटिश रूल था। लेकिन उसके बाद जो आज दिल्ली यूटी चला रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल, उसका भी एक अहम रोल रहा है दिल्ली को बांटने के लिए। जब वो अनशन पे बैठे, चाहे हम अन्ना हजारे की बात करें, किरण बेदी जी की बात करें, या इवन अरविंद केजरीवाल, बट जब चलते चलते जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रोजेक्शन दिया है, आपने देखा, वो खुद भी बता रहा है कि मेरे पिता जो थे वो बेसिक मेंबर था आरएसएस का। तो उनका जो पॉलिटिकल बिलीफ है वो यही है कि किस प्रकार हम इस मुल्क की खूबसूरती को बिगाड़ेंगे। बट वाहिद आपको एक पार्टी मिलेगी पूरे मुल्क में जो बिल्कुल डायरेक्ट फाइट कर रही है भारतीय जनता पार्टी से। पार्टी कमज़ोर नहीं होती है, लोगों का जो मैंडेट है उसको हासिल करने में एक सच्ची वाली सियासत होनी चाहिए। जो बीजेपी ने आपको देखा कि किस प्रकार से इन्होंने नफरत की माहौल को बनाया है, चाहे रंग, नस्ल, जात पात, मजहब, सब बंटवारने की चीज़ें हैं, और अपना जो उनका पॉलिटिकल बिलीफ है आज वो उसके कलर में है। साथ साथ में आप में देखिए कि मुल्क में जो हालात अभी बने हैं, हम हर एक प्रदेश की अगर हम बात करें, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने उस पोलिंग बूथ का मुहाफिज है, और जो हमने सेकुलर समाज खोया था, हम उसकी मजबूती चाहते हैं। कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए हम ही कार्यकर्ता कांग्रेस के आगे आते हैं। लेकिन हम ये दिल में इच्छा रखते हैं कि जो हमारी खूबसूरती दी थी यूपीए 1 और यूपीए 2 ने पूरे मुल्क में, हम उस खूबसूरती को बिगाड़ नहीं देंगे। चाहे हमारे मुल्क में एक यकजहती का प्रोग्राम चला था, भाईचारा का प्रोग्राम चला था, सेकुलरिज्म का प्रोग्राम चला था, डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला था, और ख़ासकर हमारा जो एक हमारे मुल्क में जो जम्मू कश्मीर एक ताज की हैसियत से जो तवारीखी बात बता रहे हैं जितने सारे राजनीतिक दल हैं, इस जम्मू कश्मीर की खूबसूरती इन्होंने बिगाड़ी। हमें उस चीज़ की बहुत ही दुख हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को बिगाड़ने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मेरे जहन में एक सवाल आया। कल ही एक हुक्मनामा जारी होता है कि जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है, उनका जो पुलिस गैलेंट्री मेडल हुआ करता था, उसमें एक साइड में उनकी तस्वीर हुआ करती थी। कल एक हुक्मनामा जारी हुआ है कि ये तस्वीर अब नहीं रहेगा, अब इसमें नेशनल एम्बलम रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब? सुनिए, मैं आपको
बता दूं, देखिए हमारे मुल्क में जितने सारे प्रदेश हैं, हर एक प्रदेश की अलग अलग हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है। तो आप क्यों इस चीज़ से नाराज़ हो गए कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ऐसा इनिशिएटिव लिया? 8 साल में स्टार्ट से लेके अभी तक बीजेपी ने जो भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं वो मुल्क के खिलाफ ही था, लोगों के खिलाफ ही था। तो मुझे नहीं लग रहा है इस चीज़ पे हमें कोई गिला होना चाहिए। हम तो चाहते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को बांटने के लिए निकले हैं, न कि विकास के लिए। और बड़े बड़े नारे जो ये बता रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास की तो दूर की बात है। हालात देखिए ना जम्मू कश्मीर के खुद क्या चल रहे हैं। एक नारा भी दिया इन्होंने कि 370 से पहले और उसके बाद हम एक नया दिशा देंगे जम्मू कश्मीर को, जिसका नाम लगा था नया कश्मीर। मुझे नहीं लग रहा है नया कश्मीर है। अगर हमारा वो पुराना कश्मीर ही लौटा दे। बीजेपी अब कह रही है कि हम आइंदा जो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होंगे उसमें हम 50 से ज़्यादा सीटें हासिल करके अपने बल पर यहाँ एक हुकूमत कायम करेंगे यूटी के अंदर। कांग्रेस आप इस चुनौती को किस नज़रिए से देखती है, नंबर 1, और आपको इसे काउंटर करने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? अगर आप देखिए जितने सारे यहाँ रीजनल पार्टीज़ हैं, कांग्रेस एक बड़ी जमात है। मैं यही एक बात बता दूं आपको कि बीजेपी ने जिस प्रकार से यहाँ हिटलर शाही की है, गुंडा राज सरकार चलाई है, लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा है शुरुआत से लेके। और आज जो ये बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी कि बीजेपी 50 के पार, मुझे लगता है कि जो हालात ये बना रहे हैं उसका ये स्लोगन जो है वो समय पे ये उसका स्लोगन ठीक है। बिकॉज 5 अगस्त के बाद जो उन्होंने मुल्की सतह पे भेजा कि 370 और 35A रिवोक करने के लिए जम्मू कश्मीर का एक नौजवान खुश है, और उसको खुश करने के लिए मुल्की सतह पे उन्होंने वो चीज़ किए हैं। बट मैं कहना चाहता हूँ हमारा मुल्क, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, अगर ये सब इनका तहफ़्फ़ुज़ हो जाता, जिस तरीके से आपने देखा कि कोई भी फैसला अगर मुल्क में लेना होगा विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी लेना होगा, और विश्व के सबसे बड़ा जमहूरियत मुल्क हमारा खूबसूरत मुल्क है। बट यहाँ पे जो इन्होंने माहौल बनाया है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर 370 35A के जो हालात इन्होंने बनाए, उससे पहले जो हमारी यहाँ एक्टिविटियाँ हुआ करती थी पॉलिटिकली, लोगों का हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, किसको वो वोट देंगे, किसको नहीं वोट देंगे। लेकिन जमहूरियत को मजबूत कराने वाले हम ही लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत कराने के लिए हम ही लोग हैं, क्योंकि सरकार निर्भर होता है लोगों के ऊपर। लेकिन ये गफलत के नींद में है, और मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि लोगों को आप दबा रहे हैं। ये वही एक नौजवान है जो अपना वोट देकर पूरी मुल्क की ये शक्ल बदल देता है। कहाँ कर पाए हैं तौफीक? अब 50 के पार आप हालात को रेस्टोर कर लीजिए, अब उस वोट से पता चलेगा कि ये मुल्क से पार होंगे कि जम्मू कश्मीर से पार होंगे। आप चूंकि बीडीसी चेयरमैन है काकपोरा जो पुलवामा में आता है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बीडीसी काउंसिल, ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बने या ज़िला तरक्याती काउंसिल बने, एक नया तजुर्बा है जम्मू कश्मीर के हवाले से। तामीर और तरक्की के नज़रिए से अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि बीडीसी या डीडीसी बनाने से कितना फ़ायदा हुआ है और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें कितना सुरत आया? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, ये देन भी कांग्रेस का है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट था कि गवर्नमेंट टू द डोर स्टेप, और आज बीजेपी ने वो सपना साकार कर दिया है, क्योंकि एक वो विजनरी एक लीडर था
और मुल्क के प्रति प्यार और भावनाओं के साथ उसने अपनी 40 साल की उम्र में अपनी प्रधानमंत्री जो उसका टेन्योर था अच्छी तरीके से निकाला भाईचारे को लेके। बट आज के दिन में जो जम्मू कश्मीर में पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हर एक दरवाजे पे उसका चर्चा हो रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे अगर हम देखें उसकी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। ऑनरेबल एलजी के कार्यालय से जो भी कोई कागज निकलता है वो खाली कागजी कोड़े दौड़ा रहे हैं, उसका फॉलो अप ग्राउंड जीरो पे नहीं होता है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, बट इससे पहले भी ये काम करते आए, चाहे हम 14FC की बात करें, मनरेगा की बात करें, सीडी पंचायत की बात करें, बट उसी फंड को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने 3 टायर के लोग खुश कर दिए, चाहे वो ऑनरेबल सरपंच था, BDC था या ऑनरेबल DDC था। ये तीनों टायर के हैं। बट देखा गया है कि 2.5 साल होने को हो गए और इन 2.5 सालों में आपने ऐसा कोई जिला नहीं देखा जहां डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन ना खुश हैं, ऑनरेबल DDCs, BDCs या सरपंच, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो इन्होंने टेस्ट डोज किया था कि जी हमने जी हिटलर शाही पूरे मुल्क में चलाई, अब हम गुंडा राज चलाएंगे जम्मू कश्मीर में। टेस्ट डोज में भारतीय जनता पार्टी के 2 सीटें निकल आई, वो भी एक्सीडेंटल, एक काकपोरा B और दूसरा श्रीनगर वाला जो बालहोमा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी था। बिकॉज लोग नाराज है इनके डिसीजनों से जो इन्होंने एंटी पॉलिसी की है लोगों के खिलाफ। अब चूंकि मरना क्या ना करता, इस नौजवान ने कहा कि मेरे से कुछ नहीं होगा वोट डालने से, बेहतर है कि मैं खुद को अपना तहफ़्फ़ुज़ दे दूं। हालात वैसे बने, लेकिन इसके साथ साथ में BDC तक जो चुनाव हुआ था सेकंड लेयर तक, तब हमारे पास जो बुक दिया गया था पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में, उसमें ये लिखा गया है कि अगर जिला पुलवामा की बात करें, मेरे जिला पुलवामा में 11 ब्लॉक हैं और टाउन के एरिया 2-3 है, चाहे हम पामपोर की बात करें, खरीव की बात करें, त्राल, अवंतीपोरा एंड पुलवामा। तो उसमें लिखा गया है बाज़ाब्ता तौर के टाउन के चेयरमैन्स, ब्लॉक के चेयरमैन्स और कंसर्न MLA और कंसर्न पार्लियामेंट मेंबर, उसका वोट कलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट का जिला परिषद निकल आएगा, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कहते हैं। लेकिन जब उसके बाद इन्होंने अमेंडमेंट किया रातों रात, डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा है। वो भी उनका एक फ्रेमवर्क था कि किस प्रकार से हम यहाँ बाइफरकेट करेंगे। बहरहाल इन्होंने जो मशीनरी लगाई सारी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन लोगों ने तो जवाब दिया अपने वोट से कि आप लोग हमें मंजूर नहीं है। शर्म आनी चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी को कि लोग आपके हित में नहीं है तो क्यों आप ये सब कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पब्लिक जीतना है, मेरे जम्मू कश्मीर के युवाओं का दिल जीतना है, तो फिर आप उस प्रकार का व्यवहार कर लीजिए इस जम्मू कश्मीर से, ताकि आगे आएंगे आपके सामने युवा कि हम क्या चाहते हैं, हमारा जम्मू कश्मीर किस प्रकार से खुशहाल अमन चाहते हैं, आप लोग वो चीज़ें रेस्टोर कर लीजिए। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने टेस्ट डोज किया है कि हमारी ऑनरेबल DDC, तब भी उनका एक नारा था कि पूरा जम्मू कश्मीर को हम स्वीप करेंगे। अगर आपको याद होगा कितने सीटें आई, मैं कश्मीर की बात करूंगा, 2 सीटें आई, वो भी एक्सीडेंटल। तो जो उन्होंने चुनाव के दौरान जो प्रचार किया था मीडिया के जरिए, ऑनरेबल LG के एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए कि जी ये MOS का स्टेटस होगा, डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा, डिप्टी कमिश्नर के पास वो पावर्स नहीं होंगे जो डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के पास चेयरमैन के पास पावर्स होंगे। मेरे बगैर आप किसी भी जिला का चेयरमैन देखिए, दिन में अगर वो ऑफिस में बैठेगा एक डॉक्यूमेंट भी उसके पास उसके टेबल से नहीं गुजरता है। ब्यूरोक्रेटिक एक सवाल होता है कि दिस इज नया, ये एक नया इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए हमें वक्त चाहिए। 2.5 साल होने को हो गए, 5 साल का टेन्योर है, 5 साल के बाद फिर आगे देखिए ये क्या होता है। ये सब कहने की बातें हैं और कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं मुल्किस्ता को देख के। और मैंने आपको बताया ऑनरेबल LG एक मान्य रखता है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूरा आदर है, बट उसका एक बात इम्प्लीमेंट होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, जिसका फॉलो अप नहीं हो रहा है। नाजरीन, उमर जान साहब कांग्रेस के ज़िला सदर बराए पुलवामा और BDC चेयरमैन काकपोरा तामिल इरशाद मल्टीमीडिया के साथ हम कलाम हो रहे थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के हवाले से बात की, पार्टी उमूरात के हवाले से बात की, और जो BDC
या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर्स बने थे या ज़िला तरक्याती कौंसल बने थे, उनके हवाले से बात की। उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, अपने मेज़बान शेख तजम्मुल को कैमरामैन फिरदौस नज़ीर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।